आज मैं आपको नरेशन में इम्परेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। इम्परेटिव सेंटेंस माना होता है आज्ञा सूचक वाक्य। क्या होता है? आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य। अब आज्ञा में तीन तरह के, मतलब इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में तीन तरह के होते हैं। पहला होता है रिक्वेस्ट, दूसरा होता है कमांड ऑर्डर देना, और तीसरा होता है प्रे करना। तो अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो, प्रार्थना हो और आदेश हो, वह होता है इम्परेटिव सेंटेंस। जहां पे अब यहां देख लेंगे, अब लिख देंगे जहां पर रिक्वेस्ट एडवाइस, मतलब रिक्वेस्ट माना होता है अनुरोध करना, प्रार्थना इसे कहते हैं अनुरोध। अच्छा, एडवाइस माना होता है सलाह कहे या परामर्श कहे, परामर्श कहें, या आप ऑर्डर कहें, कमांड कहें या ऑर्डर कहें, ऑर्डर आज्ञा। तो यह तीन चीज आता है आपको इम्परेटिव सेंटेंस में। प्रे भी आता है, प्रार्थना भी आता है। तो हम इन साइड टू के स्थान पर इन सब का हम यूज करेंगे। किसके अनुसार? इन सेंटेंस के, यानी इसके अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार हम साइड टू पर रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड और ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो यहाँ जब यह तीन चीज आता है तो उसे हम मानते हैं, उसे कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। अच्छा, अब जब इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो एमर इसमें जो है वह कंजक्शन टू लगाएंगे। जब इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे टू लगाएंगे, और तब इसको हम क्या बना देंगे? अब जब यहाँ सीट है तो इसको हम बताएं कैसे? यानी सब्जेक्ट के अनुसार, इनके अनुसार, मतलब इसके अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार हम इसका यूज करेंगे। तो तीन चीज, जहां पर रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो और ऑर्डर हो, वह होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कामा जब होता है तो लगता है टू, और भी है वो देखें। अब यहां आप क्वेश्चन है आपके सामने कि द टीचर सेड टू मी, यानी अध्यापक मुझसे कहा, सिट इन योर क्लास, अपने क्लास में बैठो, एंड लर्न योर लेसन, और अपना पाठ याद करो। तो ऐसा ये बताओ क्या कर रहा है? आदेश दे रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि सलाह दे रहा है? नहीं, यहाँ अच्छा, अध्यापक बच्चों क्या करते हैं? ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर देते हैं। तो जब ऑर्डर दे रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ऑर्डर टू, आ जाएगा ऑर्डर टू। यहाँ पर इनोटेड जब कामा हट जाएगा, इनोटेड कामा जब हटेगा तो यहाँ लग जाएगा टू, यहाँ इसके स्थान पे लग जाएगा टू। देखें अब इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में क्या है? अब वही हम तो लिख देंगे, और इसके स्थान पर, रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर हम यहाँ इसके फीलिंग के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार हम यहाँ यूज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड और एडवाइस्ड। तो यहाँ द टीचर यहाँ ऑर्डर कर रहा है तो ऑर्डर्ड मी। अब यहाँ टू लग जाएगा, क्या लग जाएगा? टू लग जाएगा। सीट इन योर क्लास, अब यहाँ पर लिखा है यह योर, माना यहाँ मिस संबंधित है। क्या है? मिस संबंधित है ना, यहाँ पर ध्यान देना।
यहाँ अगर आता तो सब्जेक्ट का जगह पर यहाँ पर मी है तो यहाँ पर आता आई, और आई का अपने अंग्रेजी होता है माई। क्या होता है? आई क्या होता है? माई। पॉसेसिव केस में, ठीक है, तो यहाँ माई हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे सीट, लिख देंगे। यह है ना, यह इसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या है? फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब यहाँ रहेगा, प्रमुख क्रिया है, प्रमुख क्रिया रहेगा इन योर। यहाँ पर योर है तो यहाँ आई होता, तो यहाँ होता माई। क्या होता है? माई क्लास एंड लर्न माई लेसन, फुल स्टॉप। अब समझो पहले क्या कर रहा है, देखो कैसे। अब यह कर रहा है, ये सब आप जो टीचर है वो मुझसे कहे, मुझे आज्ञा दिए कि अपना पाठ याद करो। अगर मैं तुमसे इस बात को कहूंगा तो हम क्या कहेंगे? वो मुझसे कह रहे हैं मेरा पाठ याद करो, नहीं। तो जब मैं रहेगा तो क्या होता है? अपना। तो मैं अपना पाठ याद करूं, ठीक है, मैं अपना पाठ याद करूं, तो यहाँ आई के क्या हो जाएगा? माई। अपना क्या है? माई। तो यहाँ इसलिए यह हो गया माई और माई लेसन, माई क्लास एंड माई लेसन। तो टीचर ऑर्डर मी टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। अब देखें दूसरा डायरेक्ट में, डायरेक्ट ये क्वेश्चन कर रहा है ही said to his friend, यानी वह अपने मित्रों से कहा वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करो। वर्क हार्ड मतलब क्या होता है? कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो। तो ये बताओ, आज्ञा दे रहा है, वो अपने मित्र को आज्ञा दे रहा है कि सलाह दे रहा है? सलाह दे रहा है। क्या दे रहा है? सलाह दे रहा है। तो जब सलाह है तो पास्ट टेंस में एडवाइस है, एडवाइस को एडवाइस्ड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? इनडायरेक्ट में he advised his friend अब यहां देगा तो टू, हाँ क्या लगेगा? टू, और उसके बाद लगेगा वर्क हार्ड मतलब सलाह दिया कि कठिन परिश्रम करें। अब देखें यहाँ पे कुछ अलग, मतलब अब यह जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ आ गया है, इसे कहते हैं ओकेटिव केस। अब ओकेटिव केस जो है वह कहाँ चला गया है? नाउन के रिपोर्टिंग वर्ब कर्म बना देते हैं। अब यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर बॉय है कामा के बाद, अब जरा क्या कर रहा है? द टीचर सेड, अध्यापक कहा सिट डाउन, बैठ जाओ। अगर बैठ जाओ। किससे कह रहा है? लड़कों से। अब यह लड़का क्या है? यहाँ पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हो जाएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बाकी जब इनवर्टेड कामा हटेगा तो टू लग जाएगा, और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, यानी इन सेंटेंस के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के अनुसार हम यहाँ पर रिक्वेस्ट, एडवाइस्ड, चाहे आपका ऑर्डर यहाँ पर लगाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे। अच्छा, इसमें क्या कर रहा है? तो टीचर सेड, कहा सिट डाउन बॉय, लड़के बैठ जाओ। तो क्या कर रहा है? अध्यापक आदेश दे रहा है, तो यहाँ हो जाएगा ऑर्डर। क्या जाएगा? तो द टीचर ऑर्डर, किसको ऑर्डर दे रहा है? बॉय को। हाँ, तो ये लिख देंगे बॉयज। क्या करने के लिए? अब यहाँ लिख देंगे टू, क्या करने के लिए? बैठने के लिए, सिट डाउन, मानो बैठ जाओ।
सिट डाउन, बैठ जाओ, पुलिस लगा देंगे। ये हो गया। यहाँ दो भी लगा सकते हैं, यहाँ आप द बॉय लगा सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब अगर यह कह रहा है डू नॉट हो, जैसे बता रहे हैं आपको हम, द टीचर said to the boy, डू नॉट मतलब डोंट अब्यूज एनीवन, एब्यूज माने गाली दो, डोंट एब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो, यानी किसी को अशब्द मत कहो। यहां हो गया अध्यापक ने बच्चों से कहे कि किसी को गाली या किसी को अपशब्द न बोलो, मत बोलो, न बोलो या मत बोलो। अब क्या कर रहा है, यहां पर आ गया क्या, डू नॉट, क्या आ गया, डू नॉट। तब हम क्या यहाँ यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे टू और नॉट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, नॉट को कैंसिल कर देंगे और एब्यूज, बस इसको खत्म कर कर एब्यूज एनीवन मतलब हो गया। अच्छा, अगर नॉट यहां रहेगा तो यहां सैड टू के स्थान पर बदल जाएगा। सैड टू के स्थान पे इसके जगह पर आपका हो जाएगा फॉर बेड। क्या हो जाएगा, फॉर बेड। ध्यान देना, यहां क्या लिखेंगे, द टीचर फॉर बेड द बॉयज। अब इनोटे का बांटेगा तो यहाँ देंगे टू और डू नॉट हटा देंगे, अब्यूज एनीवन। बस ये हो गया आपका। बस ना, जहां पे डू नॉट रहेगा वहां हम सैड टू को हटाकर और फॉरबेड का यहां पे यूज करेंगे। बस हाँ, अब देखो यहां लिखा है द टीचर सैड टू द बॉय डोंट अब्यूज एनीवन। बोलो यहाँ अध्यापक कर रहा है कि किसी को गाली मत दो, किसी को शब्द मत बोलो। तो अब फॉरबेड यहाँ क्या लगाएंगे, फॉरबेड, क्योंकि मना किया। यहां मतलब होता है मना किया। क्या होता है, मना किया। फॉरबेड क्या होता है, मना किया। तो टीचर फॉरबेड द बॉय, अध्यापक लड़कों को मना किए टू अब्यूज एनीवन, किसी को गाली न देना। मना कर दिए कि किसी को गाली मत देना। ठीक है, अब चलते हैं, अब आगे चलते हैं डायरेक्ट में। देखें डायरेक्ट, अब फीलिंग के अनुसार लिखा है माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी, यानी मेरे पिताजी मुझसे कहे डोंट वेस्ट योर टाइम, डू अदना डोंट वास्ट योर टाइम। मतलब पिताजी मुझसे कहे डोंट वास्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, अपना समय बर्बाद मत करो। तो क्या कर रहे हैं, ये मुझे क्या कर रहे हैं, यह एडवाइस दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। तो कैसे बनेगा, यहां तो एडवाइस हो जाएगा। अच्छा, डोंट है ना, तो डू खत्म हो जाएगा, बच जाएगा नॉट। कब बचेगा, नॉट।
ठीक है। उसके बाद आपका आप इनवर्टेड कामा को हटाकर टू लगाएंगे और फिर वास्ट और माई टाइम हो जाएगा, बस ना। अब ना ये कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट में, अब देखें इनडायरेक्ट में धीरे से बनाएंगे बिना कहे। क्या रहेंगे माई फादर, लिखेंगे माई फादर यानी मेरे पिताजी। एडवाइस्ड सलाह दिए, एडवाइस्ड बोलो सलाह दिए। क्या कह रहे मुई मुझे, मी मने मुझे, नाट मने नहीं, अरे खाली दिया नाट तू नाट नहीं नाट रहेगा, करेगा नाट बोलो डू नॉट यहाँ डोंट रहेगा तब नाट नहीं। टू मने के लिए, टू मने के लिए, वास्ट मने बर्बाद करना, अब माई मने मेरा अपना, और टाइम मने समय, टाइम मने समय। अब यहाँ देखना मेरे पिताजी ने मुझे सलाह किए नाट मने नहीं, टू वास्ट नो करने के लिए, नाट टू वास्ट नो करने के लिए, बर्बाद नो करने के लिए, माई टाइम अपन मेरा समय, मोनो समय। वो एडवाइस दिए मुझे कि अपना समय बर्बाद न करो, ठीक है। तो यहां लिख देंगे नाट के बाद टू लिख देंगे, तो यहाँ टू यहां पर रहेगा नाट न करने के लिए, टू वास्ट समय बर्बाद न करने के लिए अपना समय, ठीक है। अब देखें अब यहां देखो कुछ और डिफरेंट, यहां आ गया है नेवर। क्या आ गया नेवर, नेवर माने कभी नहीं, नेवर माने कभी नहीं। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक जो है अध्यापक बच्चों से कहे। नेवर माने कभी नहीं, वास्ट माने करो, योर माने अपना, और टाइम माने समय, यानी अपना समय कभी बर्बाद न करो, कभी समय बर्बाद न करो। तो अब क्या करेंगे इनोटेट का हटाकर और लगाएंगे टू, लेकिन कब लगाएंगे नेवर यहां रहेगा, क्या रहेगा नेवर यहां रहेगा और फिर टू लगेगा। देखना जैसे डू नॉट लगता था, लेकिन ये है नेवर जब रहे डोंट रहे तो यहाँ फॉरवर्ड लगता है, लेकिन अगर नेवर रहे तो यहाँ फॉरवर्ड नहीं लगेगा, रिपोर्टिंग मोड में फॉरवर्ड नहीं लगेगा। बस समझ आ गया। यह क्या कर रहे हैं सलाह दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं सलाह दे रहे हैं, आगे सही दे रहे हैं सलाह दे रहे हैं कि अपना समय कभी बर्बाद मत करना। तो लिख देंगे द टीचर एडवाइज्ड, ताकि एडवाइज्ड सलाह दिए किसको बच्चों को, बच्चों को नहीं तो कब ध्यान नेवर माने कभी नहीं, नेवर माने कभी नहीं। टू वास्ट माने करें। अब यहाँ पर स्टूडेंट है ना, यहाँ पर नहीं तो बच्चों से कह रहे हैं, अगर बच्चों से कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा ही जो माने अपना है, बच्चों से ही यहाँ पर ही हो जाएगा ना, दे हो जाएगा चाहे ही हो जाएगा, बच्चा आएगा तो ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा हीज माने अपना, और टाइम माने समय, यानी इसके मतलब होता है कि अध्यापक बच्चों से कहे सलाह दिए कभी नहीं अपना समय बर्बाद करें, यानी कभी नहीं वास्ट माने बर्बाद करने के लिए, अपने समय को बर्बाद करने के लिए कभी नहीं वह एडवाइस दिए, इससे मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखो ये हो गया तुम्हारा ऑर्डर्ड हो गया और एडवाइस्ड हो गया, क्या हो गया ऑर्डर्ड और हो गया और एडवाइस्ड हो गया। अगर आपका अब यहां पर जिसमें काइंडली हो, जैसे देख लेते हैं, जैसे आप देख लेते हैं काइंडली हो, प्लीज हो, सर हो, तो कैसे हम बनाएंगे द
स्टूडेंट, क्या है? द स्टूडेंट, बच्चे कहे, बच्चे कहे किसे? अध्यापक से, किसे? अध्यापक से। अगर बच्चे जो है वो अध्यापक से कहे, अध्यापक से कहे। अब क्या कह रहे हैं? अब क्या कह रहे हैं सब? सर, अगर है सर, हम बुलाते नहीं, बुलाते हैं, हम भी लोग बुलाते हैं सर, है नहीं है? हम लोग बुलाते हैं सर, कुछ पूछना होता है तो सर, मार्क मी प्रेजेंट, मार्क मी प्रेजेंट। प्रेजेंट माने क्या होता है? प्रेजेंट माने उपस्थिति, नहीं, प्रेजेंट माने उपस्थिति, मतलब मेरा उपस्थिति बना दें, मेरा उपस्थिति बना दें। मार्क मी स्टूडेंट, मेरी उपस्थिति बना दें। लेट से आया है तो जब डिले आया है तो मार्क एब्सेंट बन गया होगा, लेकिन पॉइंट आए हैं तो कहा नहीं सर हम आ गए हैं, हमारा मार्क प्रेजेंट बना दें, तो मार्क कर दें। ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या कर रहा है बच्चा? क्या कर रहा है? गुरुजी से रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हो जाएगा रिक्वेस्टेड। क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड। अब ध्यान देंगे तो द, यहाँ लिख देंगे द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड। क्या करता है? रिक्वेस्टेड। आर ई की यू, आर ई की यू आई, आर ई की यू ई होता, सॉरी, ई एस टी ई डी, रिक्वेस्टेड। स्टूडेंट रिक्वेस्टेड किससे? द टीचर, गुरु जी से। हम लोग गुरु से नहीं करते, प्रार्थना करते हैं। अब यहाँ जब इन्वर्टर का माटेगा तो लग जाएगा टू। क्या लग जाएगा? टू। और सर जो है वो खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब यहाँ सर खत्म हो गए तो टू क्या करने के लिए? मार्क माने बनाने के, अब प्रेजेंट बनाने के लिए, मार्क माने प्रेजेंट बनाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर अध्यापक क्वेश्चन कर रहे हैं मी, तो यहाँ बच्चे जब आएंगे तो क्या हो जाएगा? माई नहीं होगा, आई नहीं, नहीं, बच्चे हैं ना तो ही का हीज होता है। अच्छा, ही क्या हो जाएगा? अब यहाँ बोलो, अब ऑब्जेक्ट नहीं पर चाहे बच्चे कर रहे हैं, बहुत से बच्चे हैं तो देम हो जाएगा, बच्चे हो जाते हैं देम हो जाएगा। और नहीं तो अगर एक लड़का है तो हीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीम। क्या हो जाएगा? हीम हो जाएगा। लड़का है तो हीम। क्या हो जाएगा? हीम। अरे आई का मी होता है, आई क्या होता है? मी है, लेकिन लड़का ही है तो ही का हीम हो जाएगा। अब बना देंगे प्रेजेंट। इस पर बहुत ध्यान देना है तुम लोग को कि कहाँ हीम रहेगा, कहाँ ही रहेगा, कहाँ माई रहेगा, कहाँ आवर रहेगा। ये बहुत क्लियर, इससे संबंधित है, इन दोनों चीजों से, इससे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अनुसार हम वहां पर यूज करते हैं। अगर सभी जगह पर है तो ही, ऑब्जेक्ट नहीं पर है तो ही, ठीक है। पॉसेसिव केस में है तो माई होता है कि नहीं होता है? माई माने मेरा, अपना। ठीक। अच्छा, अब देखो दूसरा, देखा कैसे कर रहा है। अब बच्चे का राम कह रहा है श्याम से। राम जो है, राम सेड टू श्याम। राम जो है वह श्याम से कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है प्लीज कम। प्लीज माने कृपया, प्लीज में क्या होता है? कृपया। कम माने आओ, कृपया आओ। एंड टेल मी, और एंड टेल मी, और मुझसे कब बताओ। क्या बताओ? एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग। नहीं कहते हैं आओ भैया कुछ कहो, नहीं कहते हैं आओ बताओ का हाल चाल बा, का देश दुनिया का कार बाटे, आओ। ठीक है। तो क्या करते हैं? इन्होंने क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। राम श्याम से क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या करने के लिए? आने के लिए। तो अभी कहे, अब हम कहेंगे कल, तो वह आने के लिए कहे तो हम कल तुमसे ही बात कहेंगे। तो कम का आना तो कहेंगे गो मैंने गया, जाया, जाता, और उनसे बातें किया। तो यहाँ क्या जाएगा? यहाँ लिख देंगे राम। क्या लिख देंगे? राम।
अब सेड टू है तो यहाँ हो जाएगा रिक्वेस्ट, क्या हो जाएगा, हाँ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। किससे किया, श्याम से। किसे रिक्वेस्ट किया, श्याम से। और यहाँ क्या जाएगा, टू हो जाएगा और प्लीज जो है वो खत्म हो जाएगा, क्या जाएगा, प्लीज जो है खत्म हो जाएगा, पास स्वर खत्म हो गया तो यहाँ लिख देंगे टू। उसके बाद क्या ना, कम क्या ना है तो गो लिख देना, आया तो हम कल कहेंगे तो गो मैंने गया, नहीं गो मैंने गया। एंड और अब मी है ना तो मी अब यहाँ पर ही होगा ना तो हीम हो जाएगा, आ जाएगा टेल हीम, उससे कहा, नहीं कहा, टेल हीम उससे कहा, बताया, उसको बताया, क्या बताया, कुछ भी, एनीथिंग। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि एक बोर्ड में पूछता है प्लीज सर वाला, इंप्रेशन अधिक पूछता है, इंप्रेशन सेंटेंस अधिक पूछता है, तो यहाँ प्लीज जगह था प्लीज खत्म, इसके स्थान पे नोट का मार्क स्थान पे टू, और कम मने आया उस दिन, मतलब आज आया, कल कहेंगे तो गो मन गया, जाया तो गया, गो कम का गो होता है, और टेल कहा तो मी रहेगा, तो अगर इसके अनुसार ही, श्याम के अनुसार यहाँ पर हीम हो जाएगा, और उससे कहा कोई चीज। अब देखो क्या कर रहा है, या कह रहा है कि माई मदर सेड, मेरी मम्मी कही, इफ यू सफर फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, यदि आप, कोल्ड माने होता है ठंडी, और कफ माने कफ से क्या है, कष्ट है, दुखी है, तो आप कंसल्ट माने सलाह ले लें, और डॉक्टर से, श्योरली माने निश्चय ही डॉक्टर से सलाह लेना। तो यह दो तरीके से बनेगा, ये किस तरह बनेगा, दो तरीके से इसको हम बनाएंगे बाबू। पहले तरीका क्या है, ध्यान देंगे, पहला बनाएंगे हम माई मदर, इसको हम दो तरीके से बनाएंगे, माई मदर सेड। अब कही, अब इफ को इफ रख देंगे, का हटा कर इफ लिख देंगे, इफ, ठीक है, इफ आई, अब यहाँ पर ध्यान देना, अब यहाँ पर जैसा वह, यहाँ पर जो मी है वह छुपा हुआ है, इसमें मी क्या है, छुपा हुआ है, मैंने माई मदर सेड, मुझसे ही तो कही कि आपको अगर बुखार है या ठंड से आप पीड़ित है तो एक डॉक्टर से जरूर सलाह लेना। तो वो मुझसे कही तो मी यहाँ छिपा हुआ है, तो मी का सब्जेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ मी रहता है ऑब्जेक्ट कहीं पर, और जब सब्जेक्ट बनता है तो आई हो जाता है, क्या होता है, आई हो जाता है, बस ना, तो यहाँ लिख देंगे आई, क्या लिख देंगे, आई। उसका क्या है, सफर्ड, मैं क्या हूं, सफर्ड माने तकलीफ है, मैं तकलीफ में हूं, क्या हूं, मुझे तकलीफ है, यानी मुझे तकलीफ है, तो सफर्ड, ठीक है, किससे, सफर्ड किससे, यानी बुखार से, किससे, बुखार मतलब पीड़ एथी से, किसे, या फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, ठीक है, कफ या कोल्ड ठंड से क्या हूं, मैं पीड़ित हूं। अब ना फ्रॉम, अब क्या, अब कंसल्ट, अब यहाँ पर होगा, अब शुड माना जाता है, यहाँ पर अच्छा जो है एक चीज और देखना, अब यहाँ पर मैं फील्ड आई मैंने मुझे, शुड मैंने चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे सलाह लेनी चाहिए एक डॉक्टर से, तो आई शुड, यानी मुझे चाहिए, क्या चाहिए, कंसल्ट माने सलाह लेना, कंसल्ट माने सलाह लेना, सलाह लेना किससे, हाँ, एक डॉक्टर, नहीं एक डॉक्टर से, श्योरली माने निश्चय ही। एक तो बन गया कि माई मदर सेड, मेरी मम्मी कही, तो छोड़ देंगे, यदि मैं ठंड और कफ से दुखी हूं तो मुझे डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। एक बन गया इस तरह का,
दूसरा कैसे बनाएंगे, इसी में दूसरा बनाएंगे। यह मेरी मम्मी ने मुझे एडवाइस दी, यहां पर हो जाएगा नहीं, मेरी मम्मी ने क्या की, मुझे एडवाइस दी, तो लिख देंगे माई मदर, माई मदर एडवाइस्ड मी, मुझे सलाह दी, एडवाइस्ड मी, मुझे सलाह दी, क्या करने के लिए। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा जब हटेगा ना, इसमें ध्यान देना, इसमें जब इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो यहाँ लगेंगे टू कंसल्ट, माने सलाह लेने के लिए, कंसल्ट माने हाँ कंसल्ट, कंसल्ट माने सलाह लेने के लिए, कंसल्ट सलाह लेने के लिए, किसे, ए डॉक्टर, एक डॉक्टर से, एक डॉक्टर से, क्यों, श्योरली निश्चय ही, श्योरली माने निश्चय ही। अब ना कब, इफ आई सफर्ड, यदि मैं, इफ आई सफर्ड, यदि मुझे तकलीफ है तो, यदि मुझे तकलीफ है तो, किससे, किससे तकलीफ है, ठंडी और कफ से, कफ से अगर मैं पीड़ित हूं तो मुझे सलाह लेना चाहिए, ये मुझे मेरी मम्मी ने कही, बताई, सलाह दी हमको। ओके, समझ आ गया, ठीक, लल्ला। अब यहां देखें, लिखा है वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, ही सेड टू मी। अब ना यह लग रहा है कि यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या है, लेकिन कौन सेंटेंस है, ये लग रहा है तुम्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, क्या है, लेकिन इसमें क्या है, यह इंपरेटिव सेंटेंस है, लग तो रहा है लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसमें क्वेश्चन नहीं कर रहा है, क्वेश्चन नहीं कर रहा है, तो कह रहा है वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, क्या आप मुझे अपना कलम दे सकते हैं, क्या आप मुझे अपना कलम दे सकते हैं, कृपया आप दे सकते हैं। तो यह क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, पहले समझो, कह रहा है क्या आप मुझे, चाहे वो कह रहा है मुझसे, क्या आप मुझे कृपया अपना कलम दे सकते हैं, या दे सकेंगे, दे सकते नहीं हैं दे सकेंगे, तो विल का वुड होता है ना, अदना, ये क्या है, विल, वुड यू प्लीज, लिखा है वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, ही सेड टू मी। क्या लग रहा है, लग रहा है कि ये तो आगे लिखा है विल है, तो ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, कौन सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। यहां लिखा है प्लीज, तो जब प्लीज आता है तो क्या होता है, रिक्वेस्ट में आ जाता है, क्या आता है, रिक्वेस्ट में आ जाता है, इसलिए यह क्या है, इसका देखिए अर्थ क्या कर रहा है, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, वह मुझसे कहा, विल, वुड यू प्लीज, क्या आप कृपया, गिव माने दे देंगे, मी माने मुझे, योर माने अपना, और पेन माने कलम, क्या आप कृपया मुझे अपना कलम दे देंगे। तो क्या कर रहा है, यहां रिक्वेस्ट कर रहा है नहीं है, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो कैसे लिखेंगे, अब इसको हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाँ, तो यहाँ अच्छा बताओ, यहाँ क्या कर रहा है, वह मुझसे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या लिख देंगे, हाँ, ही रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड नहीं, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, और किससे, मुझसे, क्या करेंगे, मुझसे वो क्या किया, रिक्वेस्ट किया, क्या करने के लिए, टू गिव, और ना क्या करने के लिए, टू गिव, देने के लिए। अब इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है, हटा देंगे, हटा फेंक देंगे, हटो फेंको, फेंक दिए।
क्या करने के लिए? टू गिव, देने के लिए। क्या देने के लिए? अपना कलम। तो अपना अंग्रेजी क्या होता है? हीज। क्या हो जाएगा यहाँ? अच्छा, अब यहाँ पर ना, यहाँ वर्ड का रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? हीज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बस ना। तो अब यहाँ हीज अपना के, अब यहाँ पर किसको देने के लिए? मुझे। क्या करने के लिए? मुझे। तो ही माने उसे, ही माने उसको देने के लिए। बात ध्यान देना, यहाँ पर यह कह रहा है ना, इससे कह रहा है ना कि तुम अपना मुझे दे दो। तो किसको देने के लिए? ही माने उसे देने के लिए। क्या? माई पेन, माई। हाँ, यहाँ मी का आई हो जाता है, माई हो जाएगा, माई पेन, अपना का अंग्रेजी नहीं। अब ध्यान देना, पहले समझो क्या करा। ही रिक्वेस्ट मी, याद है ना, यहां से वह मुझसे कहा, वह मुझसे कहा क्या आप कृपया अपना पेन दे देंगे? तो मैं इस बात को जब तुमसे कहूंगा तुम क्या कहेंगे? वह मुझसे पेन मांग रहा था, फिर कहेंगे वो कह रहा था कि आप अपना पेन। तो अब क्या कहूंगा? तो मैंने उसको अपना कलम दिया। बस ना, मैंने उसे अपना कलम दिया। तो मैंने, अब यहाँ मैंने यहाँ हो जाएगा, तो माई मन अपना कलम, ठीक है? माई पेन माने अपना कलम, ही माने उसको, गी माने दिया। आगे समझ में? तो हो जाएगा ही रिक्वेस्ट, खत्म कर दो, यहाँ तक खत्म कर दो। अभी मैंने उसको कलम दिया हो जाएगा। बस समझ ना? ना समझियो। अब देखना, यहाँ समझो, यहाँ ही है, कोई व्यक्ति है, वह मुझसे मांग रहा है, कलम मांग रहा है और कह रहा है कि कृपया आप मुझे अपना कलम दे देंगे। तो हम जब दे देंगे तो तुमसे ये बात कहेंगे किसी और से कि मैंने अपना कलम उसको दिया। तो ही माने उसको, गी माने दिया, अब माई माने अपना, पेन माने कलम, माने मैंने अपना, यानी अपना कलम उसको मैंने दिया। हो गया? अब दूसरा देखेंगे, ठीक है? कितना अजीब सा बात, लेकिन बड़े से मनाए बटा यह वो लिखल रही और बिचवा में लिख दे है, बिचवा में लिख दे, तो बिचवा में उठा कर पहले ला कर और फिर रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्रे कर रहा है कि ऑर्डर दे रहा है। वो लिखने के बाद तब उसको हम रिपोर्टेड स्पीच लिखेंगे। अब ये कह रहा है ही सेड, मान लो कह रहे ही सेड, वह कहा, इसमें यूज से बनाता है, चाहे मी से बनाता है। कुड, सकोगे, कुड आई यूज माई या योर फोन। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, हाँ अब ध्यान देना, क्वेश्चन मार्क लगेगा इसी में भी, लेकिन यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। कह रहा है ही सेड, वो कहा क्या आप अपना फोन, ठीक है? क्या आप, क्या यहाँ वो कहा मुझसे कहा, क्या कर रहा है? मुझसे कहा क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता कर सकता। तो यहाँ कुड, क्या कुड होगा? कर सकता। तो कह रहा है यहाँ पर क्या आपका मैं फोन यूज कर सकता, बस है ना? तो यहाँ कह रहे ही सेड, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता। तो हम उसको कैसे बनाएंगे? हम उसको कैसे बनाएंगे यह देखेंगे। अब इनोटेट कामा जब यहाँ से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ टू लगा देंगे, हाई कुड को फेंक देंगे। हम क्या कर देंगे इनडायरेक्ट में? ही, अच्छा ये क्या कर रहा है? या रिक्वेस्ट कर रहा है कि ऑर्डर दे रहा है? क्या कर रहा है यहाँ पे? बोलो। यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है, चाहे कह रहा है। तो ही, वह कहा, ही
आस्क्ड, वो पूछा, पूछा ना, ध्यान देना, पूछ रहा है यहाँ पर, क्या कर रहा है यहाँ पर, पूछ रहा है। तो ही आस्क्ड, वो पूछा, क्या करने के लिए, टू, क्या करने के लिए, यूज करने के लिए, क्या करने के लिए, यूज करने के लिए, क्या यूज करने के लिए, बोलो, मेरा फोन, मेरा माई फोन, बस समझ रहे हो क्या कर रहे हैं। अब ध्यान देना, यानी वह मुझसे कहा मेरा फोन यूज करने के लिए, वो मुझसे पूछा, तो मेरा फोन यूज करने के लिए यहाँ रहेगा। अब भाई बॉन्डल वॉन्डल नहीं लिखना है, भाई बॉन्डल मत लिखना, नहीं तो परेशान कर देगा ये, कोई नहीं लिखना है, सीधे आई ही रिक्वेस्ट मी, वो मुझसे रिक्वेस्ट किया देने के लिए मेरा पेन, उसे मन उसे देने के लिए मेरा पेन, ठीक है, बस। हई देना, यहाँ कूड मत लिखना, हई आई मत लिखना, तो रिक्वेस्ट करना उसने, वो छुप जाता है। ही आस्क टू मी, ही आस्क, वो मुझसे पूछा अब मेरा फोन यूज करने के लिए, बस हो गया। अब आइए दूसरा, सी सैड, सी सैड क्या है, वुड, वुड, यू, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक अ सैंडविच, सैंडविच, सुनता सैंडविच खाए हो कभी, अरे ब्रेड में अंडा का बना का नाम सैंडविच है, सैंडविच। क्या आपको सैंडविच पसंद होगा, क्या आपको सैंडविच अच्छा लगा, अच्छा लगा होगा, क्या आपका सैंडविच अच्छा लगा होगा, या कर रहा है। अब क्या बनाएंगे, तो इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। अब लिखा है सी सैड, तो ऐसा इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको ऑफर कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या आपको सैंडविच अच्छा लगता है, नहीं होता है, तो ऑफर कर रहा है, अगर अच्छा लगता है तो आइए खाइए दबाकर। तो यहाँ लिख देंगे सी ऑफर, सी ऑफर करती है, ऑफर मैंने जानते हो क्या होता है, ऑफर मैंने होता है, आए ऑफर बा, ऑफर किसको कर रही है, ऑफर किसको कर रही है, मुझे कर रही है, मी मुझे कर रही है। अब आगे टू लगेगा तब होगा, टू हैव, है मैंने के लिए, टू हैव, क्या करने के लिए, टू हैव, सॉरी टू हैव नहीं, यहां लिख देंगे कुछ नहीं, यहां लिख देंगे वो ऑफर किया मुझे, क्या, टू सैंडविच, या नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये सैंडविच, वो ऑफर किया किसको, मुझे किया, क्या करने के लिए, ये सैंडविच के लिए, ये सैंडविच, 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 बस, यानी वह मुझे एक सैंडविच ऑफर किया, बस ना। अब आइए ये छोड़ दीजिए, हो गया, बन गया।